बिंदुओं ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ए कॉस फाई कॉमा ए साइन फाई और ए कॉस साई कॉमा ए साइन साई से बनने वाले त्रिभुज का परकेंद्र है। हाँ देखना, हाँ लिखना कुछ नहीं है, आप वैसे ही देखें। 3 पॉइंट दे रखे हैं 57 में और आपसे पूछा है ट्राइंगल का परकेंद्र निकालो। तो ये क्या हुआ, कुछ पूछ किसका? अच्छा 1 मिनट, अभी ये सुन लो फिर पीछे का देंगे। 3 बिंदु दे रखे हैं, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ए कॉस फाई कॉमा ए साइन फाई, ए कॉस साई कॉमा ए साइन साई, तीनों इसी पर हैं। अब जैसे ही आप कोऑर्डिनेट देखेंगे आपको पता पड़ जाएगा ये तो तीनों बिंदु इसी सर्किल पर हैं, यानी कि तीनों बिंदुओं से जाने वाले वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। इसका केंद्र आप जानते हैं कितना होता है, 0 0। तो त्रिभुज का परकेंद्र कितना हो गया, 0 0 हो गया। अब तो ये याद आ जाएंगे कि सीधे सर्किल पर ही है। ऐसा ही 58 क्वेश्चन था। 58 क्वेश्चन में क्या है, सर्किल पर 2 पॉइंट दे रखे हैं ए और बी, और ओरिजिन क्या है, वृत्त का केंद्र है। यहाँ से लंब डालेंगे, वृत्त की किसी भी जीवा पर लंब डालें मध्य बिंदु पर ही जाता है। तो मध्य बिंदु किस अनुपात में काटेगा, 1:1 के अनुपात में। हाँ देखिए, यदि बिंदु 2,1 वृत्त के अंदर स्थित हो, C+1 बराबर है, कैसा आ रहा है, दिया बिंदु वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस C बराबर 0 के अंदर स्थित है। इसलिए S1 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 2 से सेटिस्फाई करा देते हैं। 4 + 1 - 12 + 8 + C लेस देन 0, कितना आ गया, C+1 लेस देन 0। यही पूछा है आपसे, क्या C+1 कैसा है, तो वो ऋणात्मक हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 29। उस वृत्त की त्रिज्या जो x + -1 होल स्क्वायर प्लस y + -1 होल स्क्वायर बराबर 1 द्वारा निरूपित वृत्तों को स्पर्श करता है होगी। 4 सर्किल दे दिए आपको, चारों सर्किल की त्रिज्या बराबर है 1 है। तो पहले चारों सर्किल का फिगर बना लेते हैं।
चार सर्किल दे रखे हैं, चारों की त्रिज्या 1 है, एक सर्किल का सेंटर है 1,1। अब चारों को स्पर्श करने वाला सर्किल कौन सा होगा? यही सर्किल आएगा। अगर चारों सर्किल को वो चार सर्किल दे दिए जो आपने फिगर में बना दिए हैं, चारों के सेंटर ए बी सी डी हैं, चारों को स्पर्श करने वाला वृत्त दिख रहा है, अंदर वाला वृत्त आ गया। और भी कोई वृत्त हो सकता है, चारों को इस तरह स्पर्श कर ले कि चारों अंदर हो जाएं, तो अभी अपन इसी की त्रिज्या निकालते हैं। अगर ए और सी के बीच की दूरी निकाल लें, ए और सी के बीच की दूरी आ जाएगी, ये वाली त्रिज्या कितनी है? दोनों वृत्तों की त्रिज्या कितनी है? 1 1। तो ए सी में से 1 + 1 2 घटा दें, तो 2 घटाने के बाद छोटे वाले वृत्त का व्यास आ जाएगा, और व्यास का आधा कर देंगे तब, तो लिख दो सब। हाँ भाई, आ गया सबसे आंसर आ गया। एसी कितना है? 2√2। और अगर चारों वृत्तों को आंतरिक रूप से स्पर्श करने वाला वृत्त होता तब? ये सर्किल तो उसके क्या है, बाहर, चारों सर्किल के अंदर था ये, वो छोटे वाले सर्किल के चारों बाहर से टच कर रहे थे। अगर एक सर्किल ऐसे बना दें, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती फिर? क्या करते? ओ ए हो जाती, ओ ए। अरे ओ ही तो सेंटर है। अच्छा, ओ ए आगे जाता है, ये ओ पी आ जाती फिर। तो ओ पी में क्या करते आप, ये वाली रेडियस इसकी जोड़ देते। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 2 है, 2 + O, ये और नाम लिख लेते हैं कोई भी, यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या जोड़ देते।
छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, √2 - 1, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, जो दे रखे हैं वो एक त्रिज्या है तो वो रेडियस मतलब MP 2 के बराबर हो गई, और छोटे वृत्त की त्रिज्या √2 - 1 है तो √2 - 1 + 2 यानी √2 + 1 हो गई। हाँ देख क्वेश्चन 34, वृत्त x² + y² बराबर r² के बिंदु H के पर स्पर्शिका अक्षों को P और Q पर मिलती है, तब त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल होगा। O क्या है, ओरिजिन। सर्किल के बिंदु H, K पर स्पर्शिका समीकरण सब जानते हैं। क्या हो गया, HX + KY बराबर A², या इसको लिख सकते हैं आप A² से डिवाइड कर दिया, x/A² H + y/A² K बराबर 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गई लाइन। लिख सकते हैं क्या ऐसे, जो लाइन आई है उसको आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी नहीं, P नहीं दे रखा, बिंदु H, K लिखा है सिर्फ। वृत्त के बिंदु H, K पर स्पर्शी अक्षों को P और Q पर मिलती है, तब ये त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल पूछा है। तो अब तो लिख सकते हो आप, त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ ½ × OP × OQ, यही तो होगा। तो बता दो क्या हो गया। अच्छा, R वहाँ R दे रखा था। हाफ बेस इनटू हाइट, तो कितना है 1/2 OP रेखा का x अक्ष पे इंटरसेप्ट कितना हो गया, और y अक्ष पर, तो बस यही आंसर आ गया, r⁴/2 HK। कौन सा आंसर आ गया, 4th ऑप्शन आ गया। टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट का यूज हो गया। स्पर्शी का समीकरण लिखा आपने, हाँ भाई फ्री हो गए। H, K पर पहले स्पर्शी का समीकरण लिख लिया, HX + KY बराबर R², उसको अंतःखंड रूप में इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया आपने।
अंतखंड रूप में लिखा तो एक्स अपॉन ए एक्स अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एच प्लस बाई अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के बराबर 1 आ गया। तो एक्स एक्स जो इंटरसेप्ट जो फिगर में ओपी दिखाई दे रहा है वो आर स्क्वायर अपॉन एच हो गया, और बाई इंटरसेप्ट जो फिगर में ओ क्यू दिखाई दे रहा है वो आर स्क्वायर अपॉन के हो गया। तो ट्राइंगल ओपी क्यू का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो उससे लिख दिया, सीधा आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 42, यदि सरल रेखा 3x प्लस 4y प्लस के बराबर 0 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 को स्पर्श करे तो के का मान है। तो स्पर्श करने की कंडीशन तो बताए आपको क्या होती है, केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होना चाहिए, तो बस यही लगा दो और के का मान निकालो। रेखा 3x प्लस 4y प्लस के बराबर 0 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 को स्पर्श करती है। इसलिए केंद्र कितना है जरा केंद्र बता दो, -1/2 0 से 1 पर लंब बराबर प्लस माइनस त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है सर्किल की वो भी बता दो, कितनी है? हाँ बिल्कुल ठीक है, 1/2 बस लगा दो और आंसर आ रहा है -1/2 0 से 3x प्लस 4y प्लस के बराबर 0 पर लंब डाल देते हैं। ये हो गया -3/2 यानी के बराबर 3/2 प्लस माइनस 5/2। के का मान प्लस ले लें, प्लस 5/2 लेंगे तो के बराबर 4। कौन सा आंसर दे रखा है? 4 और -1 दोनों ही सही हैं, जो ऑप्शन में दे रखा होगा वो लिख देंगे। तो सही ऑप्शन कौन सा आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया। हटा दें। क्वेश्चन नंबर 43, एक तो आसान क्वेश्चन हो गया, सरल रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो स्पर्श करने की कंडीशन लगा दें। हाँ 43 हो गया क्या? अभी 42 रह गया, हो गया 42, तो 43 पे आओ और जल्दी बताओ हो गया? हाँ बहुत कम लोग बता रहे हैं हो गया।
भाई कोई भी रेखा वृत्त को स्पर्श करती है तो वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। 43 में वृत्त का केंद्र कितना है? 0 0 और त्रिज्या कितनी है? ए। तो 0 0 से रेखा पर लंब डालो, ए के बराबर लिख दो, आंसर आ रहा है। रेखा x अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को स्पर्श करती है। इसलिए केंद्र 0 0 से रेखा 1 पर लंब बराबर उसकी त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ए दे रखी है तो ए के बराबर लिख दी। और लंब की लंबाई क्या आती है? कांस्टेंट अपॉन स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई अंडर रूट। बस यही लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हाँ हटा दें। हाँ पेन नहीं चलाना है, वैसे ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्र 0 0 तथा रेखा 2x प्लस 3y बराबर 5 स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण है। वृत्त का समीकरण निकालने के लिए क्या क्या आवश्यक है? सेंटर और रेडियस। सेंटर है आपके पास 0 0, तो रेडियस बता दो कितनी है आपकी। ये नहीं बताना, परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर की लंबाई बताओ। पेन नहीं चलाना है, वैसे ही बताएं। हाँ कितना? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल, अभिष्ट वृत्त का केंद्र 0 0 एंड रेडियस त्रिज्या। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आवाज आई कुछ। 0 0 से 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 पर लंब, तो ये कितना आ गया? 5 अपॉन 4 प्लस 9। अब सेंटर है, रेडियस है, तो सर्किल लिख दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल, वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25/13। कौन सा आंसर आ गया?
फोर्थ। सर्किल निकालने के लिए आपको सेंटर और रेडियस की आवश्यकता थी। सेंटर डायरेक्ट दे रखा है 0 0, रेडियस इनडायरेक्ट दे रखी है। हाँ, फ्री हो गए। क्वेश्चन नंबर 40। यदि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 एक वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के लिए अभिलंब हो तो अभिलंब होता है तो क्या होता है? अभिलंब हमेशा वृत्त के केंद्र से पास होता है। वृत्त का केंद्र कितना है? 0 0। 0 0 से पास हो गई कोई लाइन तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी उसमें, तो क्या आंसर आएगा? n बराबर 0। इससे फ्री नहीं हुए क्या? अभी इससे फ्री हो गए तो 40 में आंसर क्या आ गया फिर? n बराबर 0 कैसे लिख दिया? वृत्त पर कोई भी अवलंब होगा तो उसके केंद्र से पास होता है, और केंद्र क्या है? 0 0। एनी नॉर्मल टू द सर्किल पासेस थ्रू इट सेंटर, मतलब सर्किल पर कोई भी नॉर्मल हो वो उसके सेंटर से ही पास होगा। और सेंटर कितना है इसमें? केंद्र कितना है? 0 0। तो 0 0 से पास होगा। कोई लाइन 0 0 से कब पास होती है? जब उसमें कांस्टेंट टर्म 0 हो। तो कांस्टेंट टर्म क्या थी? n। n को 0 रख दिया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, या एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, पेज नंबर 30। यदि रेखाएं 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 एवं 6x माइनस 8y माइनस 7 बराबर 0 एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तब वृत्त की त्रिज्या है। दोनों रेखाओं में कोई स्पेशल चीज दिखाई दे रही है क्या? क्या दिखाई दे रही है? दोनों रेखाएं समांतर हैं। पहली की स्लोप 3/4, दूसरी की रेखा भी उसकी स्लोप 3/4। एक लाइन दे दी आपको 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी लाइन दे दी, दूसरी लाइन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 7/2। यही होगा। दोनों स्पर्शियां समांतर हैं, तो समांतर स्पर्शियों के बीच की दूरी क्या हो गई? व्यास हो गया, और व्यास का आधा त्रिज्या हो गई। तो बिना पेन चलाए वैसे ही आंसर बताओ। पेन छोड़ो सब। पहली में से पहली और दोनों के बीच की दूरी फिर लिख लेना बाद में, पहले बिना पेन के करो। 4 माइनस माइनस प्लस 7/2, 4 और 3.5 7.5, 15/2, और नीचे अंडर रूट 5, तो 15/2/5 3/2। 3/2 क्या आया? व्यास। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 3/4। अब लिख लो।
दी रेखाएं समांतर हैं, इसलिए वृत्त की त्रिज्या 1/2, 1 व 2 के मध्य दूरी वन बाई टू 4 माइनस माइनस प्लस 7/2 अपॉन अंडर रूट 9 प्लस 16 3/4। पहले आपको पहचानना होगा कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। दोनों रेखाएं समांतर हैं, एक वृत्त को स्पर्श करती हैं, तो निश्चित रूप से दोनों के बीच की दूरी वृत्त के व्यास के बराबर हो गई, और व्यास का आधा है वो त्रिज्या होती है। अभी अपन ने लिख लिया है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन कोशिश करनी है कि डायरेक्ट कम से कम एक स्टेप की कैलकुलेशन से ही आ जाएं। हाँ, फ्री हो गए? दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। यदि रेखाएं 3x माइनस 4y प्लस 4 बराबर 0 एवं 6x माइनस 8y माइनस 7 बराबर 0 एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं तब वृत्त की त्रिज्या है। दोनों रेखाएं आपने देखी समांतर हैं। अगर एक वृत्त को स्पर्श कर रही हैं दो समांतर रेखाएं, तो निश्चित रूप से वो व्यास के सिरों पर स्पर्श करेंगी, तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी डायमीटर हो गई, व्यास हो गई, और रेडियस त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो अपने दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकाली, उसका आधा कर दिया, त्रिज्या आ गई। यही होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 29। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c बराबर 0 की बिंदुओं 0, 0 तथा g, f के सापेक्ष स्पर्श जीवाओं के मध्य दूरी। स्पर्श जीवा क्या होती है? कल पढ़ रहे थे आप पिछली क्लास में। स्पर्श जीवा कोई भी पॉइंट है P, उससे सर्किल पर दो स्पर्शियां खींची, दोनों स्पर्शियों के स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा उस बिंदु से खींची गई स्पर्शियों की स्पर्श जीवा कहलाती है। होती तो ये स्पर्शियों की स्पर्श जीवा है, पर अपन शॉर्ट में बिंदु की बोल देते हैं। बिंदु P की स्पर्श जीवा, यानी P से वृत्त पर स्पर्शियां खींची और उन स्पर्शियों के स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया। जो लाइन बन गई वो उन स्पर्शियों की स्पर्श जीवा कहलाती है। यहाँ लिख दिया है बिंदुओं की स्पर्श जीवा, तो P की स्पर्श जीवा ये रही। इसकी समीकरण क्या बताई थी? T बराबर 0। T क्या है? सॉरी, T क्या है? टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन, यही तो था। तो स्पर्श जीवा लिखना आता है आपको। स्पर्श रेखा कैसे लिखते हैं? जैसे स्पर्श रेखा लिखते हैं वही स्पर्श जीवा होगी। एक्स स्क्वायर के लिए x(x1), वाई स्क्वायर के लिए y(y1), 2x के लिए x प्लस x1, 2y के लिए y प्लस y1, और कांस्टेंट ऐसे कैसे। तो सर्किल दे रखा है, दो बिंदु दे रखे हैं, दोनों बिंदुओं की स्पर्श जीवा लिखिए।
स्पर्शिका के बाद तो यही क्वेश्चन हो गए जो भी किया है। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी जानते हैं तो करो सब लोग अपने आप। वृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c बराबर 0। पहले लिखा आपने वृत्त 1 के सापेक्ष बिंदु 0 0 की स्पर्शजीवा। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किल 1 of point 1.00 with respect to circle 1, x1 x into 0 y1 y into 0 plus g times x plus 0 plus f times y plus 0 प्लस c बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास gx प्लस fy प्लस c बराबर 0। अब बिंदु G, F की स्पर्शजीवा फिर उसी तरह लिख दिया x1 यानी कि x इंटू जी, y1 y इंटू एफ प्लस g टाइम्स x प्लस जी प्लस f टाइम्स y प्लस एफ प्लस c बराबर 0। gx 2gx हो गया, fy प्लस fy 2fy हो गया प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस c बराबर 0। या 2 से डिवाइड कर देते हैं, gx प्लस fy प्लस 1/2 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस c बराबर 0। दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। वृत्त की बिंदुओं के सापेक्ष स्पर्शजीवाओं के मध्य दूरी होगी। तो दोनों बिंदुओं की स्पर्शजीवा लिख दी आपने। स्पर्शजीवा दिखाई दे रही है, समांतर रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी तो जानते हैं आप, लिख दें। अब रेखा 2 व 3 के मध्य दूरी, और जो दूरी का फॉर्मूला है लिख दें, आंसर आ रहा है। हाँ भाई, लिखा सबने? अब रेखाओं 2 व 3 के मध्य दूरी,
हाफ ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी माइनस सी अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो ये कितना हो गया फिर, 2 एलसीएम ले लें तो आगे आपके पास ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अपॉन 2 अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मॉडुलस भी लगा सकते हैं, अब उसमें नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। कल क्या किया था क्लास में? क्वेश्चन 60 देखें, पढ़ लें सब। रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 का वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 के सापेक्ष ध्रुव है। तो दिया वृत्त लिख लिया आपने पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 मान लेते हैं। माना वृत्त 1 के सापेक्ष रेखा, कौन सी रेखा का ध्रुव पूछा है? रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 का ध्रुव x1 y1 है। ध्रुव पूछा है तो आपने मान लिया रेखा का ध्रुव x1 y1 है, लेकिन x1 y1 की ध्रुवी तो आप जानते हैं। x1 y1 की ध्रुवी क्या होगी? t बराबर 0। तो सर्किल के सापेक्ष क्या होगी बता दो? x1 प्लस y1 बराबर ये कितना है वहां? तो 5 बोलो। लेकिन x1 y1 की बिंदु x1 y1 की वृत्त 1 के सापेक्ष ध्रुवी क्या होगी? x1 प्लस y1 बराबर 5 होगी। ये ध्रुवी होगी और वो ध्रुवी दे रखी है, तो दोनों आइडेंटिकल हो गई, ये तो समरूप हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 किसकी ध्रुवी है? ये x1 y1 की। क्यों है? क्योंकि आपने माना है इसका ध्रुव x1 y1 है, लेकिन x1 y1 की ध्रुवी आप जानते हैं क्या होती है? x1 प्लस y1 बराबर 5 होती है। ये ध्रुवी होती है और वो ध्रुवी है, तो दोनों समरूप हो गई। तुलना कर लेते हैं, आंसर आ रहा है 2 व 3 समरूप हैं। 2 and 3 आर आइडेंटिकल, सो कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट, इसलिए इनकी तुलना करने पर x का कोफिशिएंट x1 वहां हो गया 2, y का कोफिशिएंट y1 3, ये 5/6, तो यानी x1 बराबर आ गया 5/3 और y1 बराबर आ गया 5/2। तो ये इसका ध्रुव आ गया। एक रेखा का वृत्त के सापेक्ष आपसे ध्रुव पूछा था, तो आपने मान लिया उस रेखा का ध्रुव x1 y1 है, लेकिन x1 y1 की ध्रुवी आप जानते हैं t बराबर 0 होती है। t बराबर 0 रख दिया आपने। एक ध्रुवी है और एक ध्रुवी दे रखी थी, एक ही लाइन की दो समीकरण हो गई, समरूप हो गई, तुलना कर लिया, x1 y1 के मान आ गए। क्वेश्चन 61 और पढ़ लो।
हाँ देखिए 61 पढ़ता हूँ। सरल रेखा x माइनस 2y बराबर 1 वृत्त को जिन बिंदुओं पर मिलती है उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर बिंदु वृत्त के बाहर होता है तो स्पर्शजीवा और ध्रुवी एक ही रेखा होती है। दिया वृत्त दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 और रेखा क्या है x माइनस 2y बराबर 1 ये रेखा दे रखी है। क्या कह रहा है? हाँ पेन छोड़ो जरा। रेखा ये वृत्त को जिन बिंदुओं पर मिलती है उन बिंदुओं पर खींची गई स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु है। जिन बिंदुओं पर मिलती है वहां पर स्पर्शियां खींच ली। स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु मान लो t है। t के कोऑर्डिनेट मान लिया x1, y1 है। दोबारा से देखें, रेखा x माइनस 2y बराबर 1 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 को जिन बिंदुओं पर मिलती है उन बिंदुओं पर स्पर्शियां खींची। स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु बताओ। मान लिया स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु t है, तो ये रेखा तो t की स्पर्शजीवा है नहीं है, और फिगर नहीं बनाया तो आप कह सकते हैं ये ध्रुव पूछा है। ध्रुव की परिभाषा भी यही है, बिंदु अगर वृत्त के बाहर होता है तो स्पर्शजीवा और ध्रुवी समान रेखाएं होती हैं, क्योंकि स्पर्शजीवा की समीकरण t बराबर 0, ध्रुवी की समीकरण t बराबर 0। तो इसका मतलब जो रेखा दिख रही है आपको, मान लें ये PQ है, तो PQ बिंदु t की स्पर्शजीवा हो गई और PQ का समीकरण ये दे रखा लाइन 2, यही तो है। तो बस आपने मान लिया कि माना स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु। फिर कैसे निकालेंगे बताओ जरा। स्पर्शजीवा और स्पर्शजीवा ये रही, कंपेयर करा लेंगे, x1 y1 आ जाएगा। आएगा तो करो सब लोग। मान लिया दी स्पर्शियों का प्रतिच्छेद बिंदु t x1 y1 है। अब t की वृत्त 1 के सापेक्ष स्पर्शजीवा का समीकरण क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 बराबर 9। ये भी स्पर्शजीवा का समीकरण, जो रेखा दे रखी है वो भी स्पर्शजीवा का समीकरण, दोनों आइडेंटिकल हो गई। तुलना कर लो, 2 व 3 समरूप हैं, 2 और 3 आर आइडेंटिकल, इसलिए इनकी तुलना करने पर x का गुणांक x1 वहां आ गया 1, y का गुणांक y1 ऊपर वाली लाइन में -2, कांस्टेंट टर्म 9 वहां हो गया 1। तो दिस इंप्लाइज x1 बराबर 9 और y1 बराबर -18। ये पॉइंट आ गया, यही दे रखा है।